फिर आप देखिए ये मुसलमानों के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जो जमीन है वक्फ बोर्ड की, इसमें आमदनी बहुत आना चाहिए। वक्फ बिल को पूरे मुसलमानों ने आउटराइटली डिनाई किया है, रिजेक्ट किया है। चाहे वो मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड हो, चाहे वो जो है मुस्लिम मजलिस से मुशावरत हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो या मुसलमानों की जो बड़ी तंजीमें हैं, उन्होंने कहा कि ये बिल जो है हम बिल्कुल भी जो है कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त भारत में अगर मान लिया जाए सरकारी डाटा 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और बाज लोगों का डाटा यह है कि 25 और 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो 25 करोड़ मुसलमानों ने एक आवाज होकर के इसको रिजेक्ट किया है। जेपीसी के अंदर जो ईमेल्स गए हैं कि हम इस वक्त अमेंडमेंट बिल को नहीं चाहते, इंडिया टुमारो की रिपोर्ट है 6 करोड़ से ज्यादा ईमेल्स गए हैं। 6 करोड़ से ज्यादा जेपीसी को ईमेल्स गए जो ये कहते हैं कि हम ये बिल रिजेक्ट करते हैं, हम इस बिल से जो है बिल्कुल भी जो है आमादा नहीं है। अगर इस तरह का कोई बिल पास होता है तो 22 और 25 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी। 25 करोड़ मुसलमानों के मजहबी अमल से आप उनको बाज रखना चाहते हैं। 25 करोड़ मुसलमानों को एक नेक और साले काम करने से आप रोकना चाहते हैं। ये बिल मजहबी आजादी के खिलाफ है, उसके मुनाफी है। ये बात आती है कि वक्फ बिल पर कब्जा करके रखा है, किसने कब्जा किया है? ज्यादातर कब्जा हुकूमतों का है। ज्यादातर कब्जा लैंड माफिया का है, जो हुकूमतों के साथ साठ गांठ करके जो इस तरह से चीजें करती है। आपको मैं बताऊं, दिल्ली के अंदर एक कब्रिस्तान है, दिल्ली के अंदर एक कब्रिस्तान है जिसकी जमीन पर एक पार्क बहुत बड़े हिस्से पर, उस कब्रिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर पार्क बनाया गया है। वो कब्रिस्तान की जमीन वक्फ की है। और साथ ही साथ बंबई के अंदर जो आप ये अंबानी का जो बड़ा टावर देख रहे हैं, ये यतीम खाना है, ये वक्फ की लाइन पर, वक्फ की जमीन पर बनाया गया है। हमारे एक दोस्त है दिल्ली के, उनका नाम है अफरोज आलम साहिल साहब। वो जर्नलिस्ट है, वो रिसर्च करते हैं, वो एक्टिविस्ट है, वो आरटीआई करते हैं। और उन्होंने एक चौंका देने वाले इंकशाफ किया। उन्होंने कहा आरटीआई करके दिल्ली हुकूमत से ये मालूम करने की कोशिश की कि आप जरा बताइए कि दिल्ली के अंदर कितने कब्रिस्तान है वक्फ बोर्ड के तहत। मुसलमानों ने अपनी जमीन दे दी कब्रिस्तान के नाम पर, कितने कब्रिस्तान है? आरटीआई का जवाब आया कि 500। कुछ महीनों के बाद उन्होंने वापस आरटीआई की उसी अथॉरिटी से और उनसे पूछा कि आप बताइए दिल्ली के अंदर कितने कब्रिस्तान है? कुछ महीने के बाद जवाब आया 400। आपको मालूम है दिन ब दिन वक्फ प्रॉपर्टी घटती जा रही है। ये कहां जा रही है? जमीन खा रही है, आसमान निगल रहा है। ये प्रॉपर्टी जो है हुकूमत या तो लैंड माफिया उसको जो है निगलती जा रही। और फिर इन्होंने बताया कि सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 में से 75 कब्रिस्तान है जो वक्फ बोर्ड के तहत है और जिसमें जो है मुसलमान तजहीज और तकफीन का काम करते हैं और बाकी सब जो है यहाँ वहाँ लोगों ने जो है लूट खसोट करके रखी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मौजूदा जो वक्फ लैंड है, जो मैंने आपको आंकड़े पेश किए, उसमें से 80% लैंड ऐसी है जिस पर जो है नाजायज कब्जा जाते हैं, चाहे वो हुकूमत का हो चाहे लैंड माफिया का हो। 20% वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो वक्फ बोर्ड के तहत है, जिसको मुसलमान किसी ना किसी तौर पर अवामी खैर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और ये 20% भी ये अमेंडमेंट बिल ला करके उसको भी जो है हड़पने की जो है कोशिश की जा रही है। अजीज भाइयों, आखिर में जो वक्फ अमेंडमेंट आ रहा है और जेपीसी के अंदर ये जो बहस हुई और जेपीसी ने भी उसको अप्रूव कर दिया है 6 करोड़ मुसलमानों के ईमेल जाने के बाद, चंद बातें उस पर। इस बिल में एक क्लॉज है, एक क्लॉज ये है कि वाकिफ का वक्फ के वक्त कम से कम 5 साल से मुसलमान होना जरूरी है। यानी ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इसको वक्फ करना चाहता हूं अल्लाह ताला के रास्ते में, तो ये चेक किया जाएगा कि मैं कितने साल पहले से मुसलमान हूं। इस्लाम का उसूल ये है कि जो मुसलमान हो गया, बल्कि इस्लाम का तो उसूल है मौलाना बैठे हुए कि कोई गैर मुस्लिम भी अगर वक्फ करना चाहे तो कर सकता है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये देखा जाएगा कि वो कितने साल से कितने दिनों से मुसलमान है, ये नहीं देखा जाएगा, वो वक्फ कर सकता है। लेकिन अभी ये शिक लगाई गई, ये क्यों लगाई गई आपको मालूम है? ये इसलिए लगाई गई है ताकि छानबीन करके जो मुगलों के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में और इनसे पहले जमानों में जिन लोगों ने वक्फ किया था उसको जो है छानबीन की जाए और ये देखा जाए कि उस वक्त जो लोग मुसलमान हो गए थे और उन्होंने फौरन उसकी खुशी में वक्फ जमीनें कर दी थी, वो रिकॉर्ड लाख निकाल करके वो सारा जो है अपसाइड डाउन कर दिया, उसको जो है नल एंड वाइट कर दिया जाए। ये एक साजिश है। उसके बाद 1995 वक्फ एक्ट में जबानी वक्फ को मोतबर माना गया, इस्लाम के अंदर भी है। मैंने जबानी तौर पे कह दिया कि ये जमीन मैं अल्लाह ताला के रास्ते में वक्फ कर रहा हूँ, उसको मान लिया जाएगा। उस जमाने में भी
लोग बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करते थे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है आज भी वक्फ बोर्ड के तहत जबानी लोगों ने वक्फ कर दी है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन अभी कहा गया कि जबानी नहीं माना जाएगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो ये इसलिए लाया जा रहा है ताकि वो ढूंढ ढूंढ के वो चीजें निकाले कि वक्फ बोर्ड जबानी कौन सी है, उसका पेपर नहीं है, तो उस पर जो हुकूमत कब्जा करे। तो ये इनकी जो हिडन एजेंडा है और इस तरह से ये करना चाह रहे। एक क्लॉज और है, वो ये है कि जितनी आमदनी होगी वक्फ बोर्ड के तहत अब मरकजी हुकूमत डिसाइड करेगी कि इसको कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। पहले वाकिफ डिसाइड करता था, जिसने वक्फ की है वो ये कहता था कि भाई ये गरीबों के लिए, ये बेवाओं के लिए और ये मुसाफिरों के लिए जो खर्च की जाएगी, अब हुकूमत तय करेगी कि ये किस तरह से खर्च होगी। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करके, उसकी आमदनियों पे कब्जा करके उसका मिसयूज जो है हमारी सियासी हुकूमत जो है करना चाहती है। एक क्लॉज और है, वो ये है कि जो कमेटियां है वक्फ बोर्ड के अंदर, उसके अंदर 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी रखे जाएंगे। इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी गैर मुस्लिम हो सकता है। अब तक सिर्फ मुसलमान होते थे, इन्होंने कहा नहीं 2 गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, उसका हेड ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गैर मुस्लिम भी हो सकता है। तो आप देखिए, आपका तो ये इल्जाम है ना कि भाई वक्फ बोर्ड के अंदर बड़ी धांधली हो रही है, खुर्द-बुर्द हो रही है। तो भाई जो मुसलमान अल्लाह से डरता है, वक्फ की अहमियत को जानता है, उसको मालूम है कि ये गलत कर रहा हूँ, हराम कर रहा हूँ, उस पर पकड़ होगी, वो अगर गलतियां कर रहा है तो एक गैर मुस्लिम आएगा जो अल्लाह को नहीं मानता, आखिरत के दिन को नहीं मानता, पकड़ धकड़ को नहीं मानता आखिर में, तो वो उसकी अहमियत को क्या समझेगा। तो इससे करप्शन कम होगा कि ज्यादा होगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको हिंदू वक्फ बोर्ड के अंदर ये है कि हिंदू वक्फ बोर्ड के अंदर अगर कोई हिंदू मेंबर है, वहां कोई मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता। अगर हिंदू मेंबर है और हिंदू मेंबर ने कन्वर्जन कर लिया है, अगर वो मुस्लिम, सिख, ईसाई या बुद्धिस्ट हो गया है, तो उसकी मेंबरशिप रिजेक्ट हो जाए। तो वहां तो आप जो है बदलने नहीं दे रहे हो, रिजेक्ट कर दे रहे हो, और यहाँ जो है गैरों को तुम घुसा रहे हो। तो भाई जिसकी प्रॉपर्टी है, जो इसको समझ सकते हैं, उसी को जो है रखना चाहिए। फिर ट्रिब्यूनल्स के इख्तियार छीन लिए जा रहे हैं। पहले ये था ट्रिब्यूनल्स में बात जाएगी और ट्रिब्यूनल के अंदर डिसाइड होगा। अब इन्होंने कहा नहीं, कलेक्टर डिसाइड करेगा। कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये जमीन वक्फ की है या नहीं है, और कलेक्टर जो फैसला करेगा वो जो है आखिरी फैसला होगा। तो इस तरह से जुडिशरी से पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड या वक्फ लैंड को जो है एग्जीक्यूटिव किया जा रहा है, यानी हुकूमत अपने तसर्रुफ में इसको जो है लेना चाहती है। फिर एक चीज ये है जो इसमें बहुत 3 खराबियां हैं वक्फ बिल के अंदर, अमेंडमेंट बिल के अंदर, जो मैंने आपके सामने रखी। एक तो ये कि कलेक्टर को इख्तियार दिए जा रहे हैं, दूसरा ये कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुस्लिमों को जो है दाखिल किया जा रहा है, और ये बात कही जा रही है कि जो अब वक्फ करेगा उसको जो है कम से कम 5 साल पुराना जो है मुसलमान होना जरूरी है। तो ये बहुत सारी 40 से ज्यादा तरमीमात है जो इन्होंने वक्फ बिल के अंदर लाए हैं। जेपीसी के अंदर मैटर गया और जेपीसी ने जो है उन सारी ही तरमीमात को कमोबेश जो है कबूल कर लिया है। अब ये अगर कानून पास हो गया तो पूरी मुसलमानों की ये गवर्नमेंट के तसर्रुफ में चली जाएगी। और अभी आप देख रहे हैं आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं, ये मस्जिद जो है गवर्नमेंट की जमीन पे बनी हुई है, ये मदरसा गवर्नमेंट की जमीन पे बना हुआ है, इनके पास कागजात नहीं है, ये इल्लीगल है, वो इल्लीगल है। ये अब अगर ये वक्फ बोर्ड की जमीनें इनके हाथ में चली जाएगी तो आप देख लीजिए क्या हश्र होगा। हिंदुस्तान के अंदर कौन सी मस्जिद और कौन सा मदरसा है जो महफूज रह सकेगा। वक्फ एक इबादत है और इबादत के लिए 5 साल का इंतजार नहीं किया जाता। इबादत तो ऐसे है कि आप मुसलमान हुए और इबादत करना चाहते हैं, फौरन आप इबादत करते हैं। 5 साल की रोक लगाना ये जो है शरीयत के रूह के मुनाफी है। फिर दस्तूर की जो 25 आर्टिकल है, 26 आर्टिकल है, 30 आर्टिकल है, इन सब का वायलेशन है। आर्टिकल 25 ये कहता है हर शख्स को आजादी है मजहब कबूल करने की, उस पर अमल करने की और उसके तबलीग करने की इजाजत। उसके बाद आर्टिकल 26 ये कहता है कि हर शख्स को अपनी मजहबी और खैराती अगराज के इदारे कायम करने और खुद इसका इंतजाम चलाने का इख्तियार है। लेकिन आप जो है इसमें अमेंडमेंट करके आर्टिकल 26 का डायरेक्ट जो है हिट कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है कि आप जो है किसी गैर मुस्लिम को जो है ये इख्तियार दे रहे हैं कि इसका इंतजाम आप जो है चला सकते हैं। इस बिल के अंदर एक और प्रॉब्लम है, वक्फ बजरिए इस्तेमाल। ये इस्तिलाह है वक्फ बजरिए इस्तेमाल। अब देखिए मुसलमानों की और शरीयत की बहुत सारी चीजें इन्होंने वहां चुरा ली और वहां गैर मुस्लिमों के अंदर मनादिर के अंदर छेड़छाड़ नहीं कर रहे, यहाँ कर रहे। वक्फ बजरिए इस्तेमाल का मतलब यह है कि कोई जमीन कोई चीज ऐसी है जो मुसलमान उसे वक्फ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे सालों साल से। एक मस्जिद है सालों साल से इस्तेमाल हो रही, तो ये तस्लीम किया जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह का घर है, चाहे उसके जो है सबूत मिले या ना मिले, वक्फ के नाम पर अल्लाह के नाम पे उसको दे दिया गया था। इस्तेमाल किस चीज के लिए हो रहा है वो देखा जाएगा। मनादिर के अंदर मंदिरों के अंदर वो देख रहे हैं कि यह
अगर इस्तेमाल मंदिर की हैसियत से हो रही है तो उसको मंदिर ही तस्लीम किया जाएगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वक्फ का जरिए इस्तेमाल अब काबिल कबूल नहीं है। आपको जो है इंटेंट आपको बताना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, कागजात देने पड़ेंगे। और जो वक्फ का जरिए इस्तेमाल के नाम पर जो हजारों मसाजिद और कब्रिस्तान या जो है दरगाहें हैं, उन सबको जो है हथियाने की जो है कोशिश है। फिर आप देखिए आखिर में 2-3 पॉइंट है, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 1954 में पहली बार भारत के अंदर वक्फ एक्ट पास हुआ और उसके बाद 1995 में इसको रिपील किया गया और 1995 एक्ट वक्फ एक्ट लाया गया और उसके अंदर 2013 के अंदर अमेंडमेंट किए गए। अभी जो अमेंडमेंट है 2024 का, उस नया एक लंबा चौड़ा नाम लाए है। और इसके अंदर जब किरेन रिजिजू जी जो मिनिस्टर है वो ये कह रहे थे कि हम इस वक्फ बिल के जरिए से इसके अंदर सुधार लाना चाहते हैं। और कई एमपी ने कहा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो अरब ममालिक है, 50 ममालिक इसमें किस बराबर जमीन इनके पास है वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर, तो हम इसके अंदर इस्लाह लाना चाहते हैं। और लैंड माफिया जिहाद, लैंड जिहाद का जो ये ट्रेंड चला हुआ है इसको हम खत्म करना चाहते हैं। और डॉक्टर जाकिर नायक ने एक वीडियो बनाई और उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि ये जो अमेंडमेंट बिल होने वाला है इससे आपकी जो है वक्फ प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होने वाला है, इसके लिए मुसलमानों को जो है आवाज उठानी चाहिए। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा किरेन रिजिजू जी ने कि ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, खुले वाले मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। तो हम ही पूछना चाहते हैं कि अगर खुले वाले मुसलमानों को वो गुमराह कर रहे हैं तो आप बताइए ये अमेंडमेंट बिल है क्या? ये इस तरह के अमेंडमेंट बिल ला करके आप वक्फ प्रॉपर्टी का क्या भला करना चाहते हैं? आम मुसलमान भी समझ रहा है कि ये लाया गया इसलिए कि आप जो है अपनी मन मर्जी से सियासी जो हमारी हुकूमत है अपनी मन मर्जी से इसमें जो है तसर्रुफ करे, उसका इस्तेमाल करे। भारत खो तो तहरीक चलाई जा रही है। अभी तो देखिए वक्फ बिल पास नहीं हुआ और ये कहा जा रहा है इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, खोदो, सर्वे कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ये कितना तमाशा है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग पड़ा हुआ, उसके बाद भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। आप अंदाजा लगाइए, खुदा न खास्ता अगर ये बिल पास हो गया और इसके अंदर दो गैर मुस्लिम हजरात आ गए, चीफ एग्जीक्यूटिव हजरात आ गए गैर मुस्लिम, तो इसका तो जो है मट्टी पलित कर देंगे और कोई मस्जिद कोई दरगाह महफूज नहीं रहेंगी। और ये जो शरपसंद है उनके साथ मिल करके ये पूरी तहरीक चलाएंगे और मुसलमानों की ये मजहबी मकामात को जो है मसमारी का एक बड़ा इनका प्रोग्राम है। एक बात और अहम बात ये CANRC के अंदर जो बात कही गई थी कि भाई हम किसी की शरीयत नहीं छीनने वाले, या इसी करते जो भी कानून मुसलमानों के खिलाफ लाते हैं तो उसको बड़े खुशनुमा नाम देते, बड़े प्यारे नाम देते। अरे हम किसी की शरीयत नहीं छीन रहे, आप शरीयत नहीं छीन रहे तो शरीयत का कानून ऑलरेडी है, सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आप क्यों ला रहे हैं? उसका तो नाम एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए था। बहरहाल लेकिन ये कि सबको हम देंगे, बाहर से जो गैर मुस्लिम आया उसको भी हम शरीयत देंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। तो यहाँ के मुसलमानों की शरीयत छीनना चाह रहे थे और ये नाम दिया। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि 25 करोड़ मुसलमानों की अगर ये शहरियत छीनने का अगर इनका इरादा है और ये अगर खुदा न खास्ता इसमें कामयाब हो जाते हैं तो 9 लाख एकड़ से ज्यादा जो जमीन वक्फ बोर्ड की है उसका क्या करेंगे? ये कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग इनकी ये है कि एक तरफ इनकी शहरियत को छीना जाए, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के जरिए वक्फ प्रॉपर्टी जो इनकी है मुसलमानों को उसको मुश्तबा बनाया जाए ताकि ये दोनों मकासद के अंदर अपने जो है किस तरह कामयाब हो सके। अजीज भाइयों, राम मंदिर का एक बोर्ड बनाया गया तो एक एमपी ने सवाल पूछा कि जो राम मंदिर का जो बोर्ड बनाया गया है क्या उसमें आप किसी मुसलमान को रखेंगे? तो आप किस तरह से ये बिल ला रहे हैं कि गैर मुस्लिम को जो इसमें रखा जा रहा है और गैर मुस्लिम को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया जा रहा है। वहां की वक्फ कमेटी के अंदर किसी मुसलमानों को जाने नहीं दे रहे और यहाँ जो मुसलमानों की कमेटियां हैं उसके अंदर जो है गैर मुस्लिमों को घुसाने की जो है आप बात कर रहे हैं। आखिर में एक बात यह है कि ये सियासी हुकूमत का जो मुस्लिम दुश्मन चेहरा है वो यकी बात दिगरे खुल कर सामने आ रहा है। चुन चुन के मुसलमानों से मुतालिक कानून बनाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, मुसलमानों को हरासा करने, परेशान करने, एक्सप्लॉइट करने, और इनका जो इस्लाम दुश्मन चेहरा, मुस्लिम दुश्मन चेहरा है वो खुल करके सामने आ रहा है। लेकिन पेश ऐसे किया जा रहा है कि हम तो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, मुस्लिम बेवाओं के लिए कर रहे हैं, मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए कर रहे हैं, लैंड के जो करप्शन है उसको खत्म करने के लिए कर रहे हैं। इस तरह की जो ये बात की जा रही है। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी मोंगेर साहब ने बात की है कि अगर ये बिल पास हो गया तो वक्फ की सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएगी। और ये बिल दस्तूर की आर्टिकल 300A के खिलाफ है। आर्टिकल 300 ये कहता है
कि हर शख्स को हक हासिल है कि अपनी जायदाद को जहां चाहे खर्च करे, और ये तो हमको दस्तूरी हक भी है, ये हमको मजहबी हक भी है कि हमारी प्रॉपर्टी हम जिस रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहते हैं हम करें, और आप जो है हमको इस तरह से जो है इसमें रोक रहे हैं अमेंडमेंट ला करके। कोई अजीज भाइयों, आखिर में जो बात मुझे रखनी है ये कि ये बिल मुकम्मल लूट की एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है, और मैंने जैसे बताया कि 6 करोड़ से जायद इसमें ईमेल्स भेजे गए, मुसलमानों ने भी, कुछ गैर मुस्लिमों ने भी, कि इस बिल को, इस अमेंडमेंट को ना लाया जाए, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए ये जीपीसी ने भी जो करीब करीब पास कर दिया है, और इसको इस पार्लियामेंट के अंदर पास करने की जो बात आ रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बात एकदम क्लियर कर दी है, और सारे मुसलमान इस पर मुत्तफिक है कि इस बिल को कोई मुसलमान कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर इस बिल को जबरन और कहरन पास किया गया तो सारे मुसलमान इसका जो है डिसोबीडियंट करेंगे, और सारे मुसलमान इसके लिए जेल भरो तहरीक करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बिल के शर से महफूज रखे, मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो आम लोगों की भलाई के लिए वक्फ की बनाई गई है उससे महफूज रखे, इनके शर से, और आम लोगों को इससे भलाई जो है क़यामत तक के लिए देता रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शाहिद आसिफ साहब की मग़फ़िरत करे, और हमने जो जमा होकर यहाँ प्रोग्राम किया है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इस काविश को कबूल करेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।